नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राम दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बने रहे। ईश्वर कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का आरंभ किया है, उसी यात्रा में आगे क्रम में चलते हुए आज हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने युधिष्ठिर का पितामह भीष्म के पास जाना और पितामह भीष्म का भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते प्राण का त्यागना, इस कथा का श्रवण किया था। आज हम श्री कृष्ण जी के द्वारका गमन की कथा का श्रवण करेंगे। और बंधुओं, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे जो आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट पहले से ही मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर करें। इससे कुछ नहीं, बस एक संभावना मिलेगी कि हमारी जो हम कथा पढ़ रहे हैं, जो आप श्रवण कर रहे हैं, वो आपको पसंद आई, तो बस इतनी हमें खुशी मिलेगी और उससे हमें कुछ नहीं मिलना। अगर आप एक लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो बस हमें इतना ही लगता है कि जो हमने मेहनत करके बनाया है वो आपको पसंद आएंगे। तो बस इतना छोटा सा काम करें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। वक्रतुंड महाकाय शूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधु, उन परम योगेश्वर राजराजेश्वर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं और उनके चरणों में अपना ध्यान एकाग्रित करते हुए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वरीकृतस्पद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठा सहानुजे प्रतप्यबद्धवरुद्ध भोजना कथं प्रवत्ता किं गारसीत् तथा। सौनक जी ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा वाले आतताइयों को का भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से नाश कर दिया। उसके बाद अपने भाइयों के साथ इस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने आपस की कलाग्नि से कुरुवंश को जलाकर खाक कर दिया और परीक्षित की रक्षा कर पांडव वंश को अंकुरित किया। इसके बाद वे युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के उपदेश अनुसार समुद्र पर्यंत पृथ्वी का महाराज युधिष्ठिर शासन करने लगे। भीमसेन और अर्जुन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उनके राज्य में यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण थी। गौएं दूध देती थी। नदियां, पर्वत, समुद्र, वनस्पति, लताएं, औषधियां प्रत्येक ऋतु में वर्षानुसार अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। इस प्रकार नादयो व्यदया क्लेश देव भूतात्म हेतवा अजात शत्राव भवन जंतूनाम रागिक अर्चित। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक, आदि भौतिक और आदि दैविक संताप नहीं होते थे। अपने प्रिय लोगों का शोक नष्ट करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। अब उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। मृदंग संग भरभेर सच्र वीणा पड़व भगो मुखा धुंधुयार्नंक घंटका गा निर्दुर्दुंदे भयस्तथा प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदर्क्षया
वावरसो कुसुमे कृष्णम प्रेम विडायत्मी ते क्षणा। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंदुरी, नगारे, घंटे और दुनिया आदि बजने लगे। भगवान श्री हरि जी के दर्शन की लालसा से स्त्रियां आचार्यों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान रहित से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान की बड़ी ही मधुर झांकी थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ वर्षा करती हुई स्त्रियां आपस में वार्तालाप करने लगी। सखियों, जिन स्त्रियों से इन्होंने विवाह किया है उन्होंने अवश्य ही व्रत आदि के द्वारा इन परमेश्वर की आराधना की होगी। यह स्वयंवर में शिशुपाल आदि उन्मत्त राजाओं का मान मर्दन करके जिनको हर लाए थे, जहाँ जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 18 पटरानियों और भौमासुर का वध कर लाई हुई जो इनकी हजारों पत्नियां हैं, वे ही सब धन्य हैं। इनकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। इनके स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो अनेकों प्रकार की चेष्टाओं से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की वृद्धि करते रहते हैं और सदा उनके पास विराजमान रहते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जी स्निग्ध मुस्कान एवं प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्होंने शंका हो आई कि रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। युधिष्ठिर आदि पांडव श्री भगवान के साथ बहुत दूर तक गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। वे सात्यकी, उद्धव आदि मित्रों के साथ कुरु, जंगाल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, वत्स, सराश्वत और मरुधन आदि देश पार करके सौवीर और अभीर देश के पश्चिम अनार्त देश में आए। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग अपराधी द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते। सायकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतरकर जलाशय कर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्य चर्या थी। तत्र तत्र तर्लत्य हरे प्रत्युत दारहरणा सायं भेज दिशं पश्चात विष्णोगम गतिस्तदा। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सर पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन इस कथा का श्रवण किया। कल हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। बंधुओं, हम सभी को सदैव और निरंतर अपना चित्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी या अन्य जो भी आप ईश्वर के स्वरूप में इनको आप पूजते हैं या मानते हैं उनमें स्थापित कर देना चाहिए और उन्हें में ही लगाए रहना चाहिए। श्री भगवान जी के ध्यान में जितना हमारा ध्यान रहेगा, हमारा चित्त जितना उनके ध्यान में मग्न रहेगा, उतना ही हम दुष्कर्मों और पापों से और धर्मों से और असत्य से बचे रहेंगे। पूजा हमें काम की तरह ही करनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा भाव हो तो हमें अत्यंत भाव से ही पूजा करनी चाहिए। जिस समय हमारा भाव ना हो तो भी हमें इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा कभी मन ना हो तो भी हमें अपने नौकरी इत्यादि, जॉब इत्यादि, व्यापार इत्यादि में बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है। इसी प्रकार हमें पूजा भी करनी चाहिए। अगर हमारा भाव या मन है तो हमें बहुत करनी चाहिए और नहीं है तो हमें जरूर करनी चाहिए। एक पूजा काम समझ के ही, अपना कर्म समझ के करना चाहिए। ये भी एक हमारा इस प्रकार का एक काम है जो हमारे आगे आने वाले जीवन की रक्षा करेगा और हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। और सर्वप्रथम अगर ईश्वर की पूजा में या उनके मंत्रों में या उनके नाम में अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो सर्वप्रथम आप उनकी कथाओं का श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो आनंद से भरी हुई है। उस कथा का श्रवण करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब आपको कथा में धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगेगा,
उसके बाद आपका स्वयं ही भगवान के नाम और ध्यान में ध्यान आकर्षित होने लगेगा। और आपको गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जितना फल एक श्रीमद् भागवत पढ़ने में या अन्य पुराणों को पढ़ने में ईश्वर की भक्ति से मिलता है, उतना ही पुण्य एक गौ की सेवा करने से भी मिलता है। उसमें साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य अवतार में गौ की खूब सेवा की। उन्होंने यही हम मनुष्यों को दिखाया कि हम सभी को भी गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जब साक्षात परमेश्वर परमात्मा गौ की सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें भी आपसे संकल्प करना चाहिए कि हम गौ की सेवा अवश्य करेंगे और कहीं भी गौओं के प्रति हो रहे अन्याय को देखेंगे तो उसे अवश्य रोकने का प्रयास करेंगे और गौ की सेवा निरंतर करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।